श्री श्यामा श्याम भागवत आयोजन समिति द्वारा आयोजित श्री कृष्ण लीला रासोत्सव के अष्टम दिवस सोमवार सायंकाल स्वामी हरिदास जी लीला का अत्यंत भावपूर्ण एवं आध्यात्मिक मंचन किया गया। नवीन गल्ला मंडी परिसर में सजे भव्य पंडाल में प्रस्तुत इस लीला ने श्रद्धालुओं को ब्रज की मधुर भक्ति धारा से जोड़ दिया। रस, संगीत और साधना के संगम ने वातावरण को अलौकिक बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ठाकुर जी एवं स्वरूपों की विधिवत आरती के साथ हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष हरिचंद्र गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र गोयल, राजीव गुप्ता, देवेश शाह, मंच व्यवस्थापक अनीश अग्रवाल, जय प्रकाश अग्रवाल, शंभुनाथ, राजकुमार, सत्य प्रकाश, राकेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। स्वामी हरिदास जी लीला में उनकी तपस्या, संगीत साधना और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया। लीला में दर्शाया गया कि स्वामी हरिदास जी वृंदावन के निकुंजों में रहकर निरंतर श्री कृष्ण भजन और राग रागिनी के माध्यम से प्रभु की आराधना करते थे। उनकी भक्ति इतनी निष्कपट और मधुर थी कि स्वयं श्री राधा कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए। हाँ, आज की लीला के जो हरिदास जी की लीला नहीं, ठाकुर जी के प्राकट की लीला है। श्री बांके बिहारी जी हमारे वृंदावन में जैसे राधा जी के तरवंश जी के द्वारा प्रकट हुए हैं, गोपाल जी के द्वारा राधा रमण जी प्रकट हुए हैं, रूप आचार्य जी के लिए हमारे क्या कहते हैं गोविंद देव जी प्रकट हुए हैं, सनातन जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया, ऐसे ही श्री हरिदास जी ने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। इन परम आचार्यों के द्वारा जो ठाकुर जी के विग्रह प्रकट हुए हैं, ठाकुर स्वरूप प्रकट हुए हैं, उन्हीं के दर्शन का लाभ हम और आप सब पा रहे हैं। कल काल में आज अपने मंच के द्वारा श्री श्यामा श्याम भागवत सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहे इस 15 दिवसीय आयोजन में हमने आपने सब ने तो क्योंकि महापुरुषों की गाथा जब तक नहीं गाएंगे तब तक ठाकुर जी के दर्शन का भी लाभ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ उसी के चरित्र से जुड़ा हुआ हरिदास चरित्र है। हरिदास जी आएंगे तभी तो बांके बिहारी जी प्रकट करेंगे, ऐसे कोई महापुरुष आएंगे तभी कृपा होती है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो बांके बिहारी जी के, जिन्होंने सौभाग्यशाली हैं दर्शन किया है। उन सबको अनुभव हुआ होगा जो वृंदावन में अनुभव होता है, वही यहाँ ठाकुर जी की छवि से आप सबको दर्शन हुआ होगा। राधे राधे। श्री हरिदास जी का जो आपने चरित्र देखा या श्रवण किया, ये 550 वर्ष पूर्व बिहारी जी को स्वयं प्रगटाया। और महाराज जो परंपरागत है श्री हरिदास जी की, इनके राग रागनी संगीत में ही ठाकुर जी के पद गाए जाते हैं। आज भी हम देखते हैं जो इनके संप्रदाय के आचार्य हैं, समाज होती है पखावज और संगीत के द्वारा ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भजन गायन कराए जाते हैं। ठाकुर की सेवा में दो चीज़ बड़ी महत्व रखती हैं, एक राग और एक भोग राग। बिहारी जी की जो विशेषता है, हमारे भारतवर्ष में 3 ठाकुर बड़े प्रसिद्ध हैं, एक भोग के शौकीन, एक कमाने के शौकीन और एक फूलों के शौकीन। कमाने के शौकीन हमारे बालाजी और भोग के शौकीन श्रीनाथ जी और फूल के शौकीन हमारे बिहारी बांके बिहारी, जो कि करोड़ों के बंगले बनते महाराज 5-5 वर्ष तक पेंडिंग में पड़े रहते हैं। जो फूल बंगला बिहारी जी का बनता है, मैं समझता हूँ भारतवर्ष में कहीं नहीं बनता है। जो कि फूल के शौकीन बिहारी जी जो फूल का आनंद लेते हैं, वो वहाँ के बिहारी श्री हरिदास जी के इष्ट देव। बहुत सुंदर लीला के दर्शन किए, भक्तों ने बहुत आनंद लिया और प्रेम विभोर भी हुए। इस लीलाओं से ये शिक्षा मिलती है कि हम भी ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर केवल भाव का भूखा है, वस्तु का भूखा नहीं, ओनली भाव भाव। जय जय राधे श्याम। आज बहुत ही आनंद आया। आज हरिदास जी की लीला थी और कृष्ण भगवान का स्वरूप, दूसरा रूप जो बांके बिहारी जी है, उनके भव्य दर्शन हुए आज गल्ला मंडी में। जितने भक्तजन यहाँ मौजूद थे उन्होंने खूब ही आनंद लिया। इसका स्वरूप देखने लायक था। और आगे गल्ला मंडी के अंदर जो हमारी कृष्ण लीला चल रही है, रोज़ ही ऐसे अलग अलग हमारी प्रस्तुतियाँ हैं। और सभी आगरा निवासियों से निवेदन है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि आइए और इसका आनंद उठाइए।